बिहार की राजधानी पटना का बापू परीक्षा परिसर है, जो कि पटना के कुम्हरार इलाके में तैयार किया गया है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इसका उद्घाटन भी कर दिया है। ये दावा किया जा रहा है कि यह परीक्षा केंद्र देश का सबसे बड़ा परीक्षा केंद्र होगा, जिसमें एक बार में 20,000 से ज्यादा बच्चे बैठकर परीक्षा दे सकते हैं। दूसरा दावा ये है कि यहाँ पर जो परीक्षा होगी उसमें किसी भी तरह के नकल की कोई संभावना नहीं होगी, किसी तरह की धांधली नहीं की जा सकेगी। खास बात यह है कि यहाँ पर चप्पे चप्पे पर सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे, जो दावा किया जा रहा है, और जिसकी निगरानी 3 स्तर पर हो पाएगी। पहली निगरानी इसी परीक्षा परिसर में कंट्रोल रूम से की जाएगी, और इसके अलावा जिला प्रशासन और फिर जो भी यहाँ एग्जाम लेगा, चाहे वो बिहार विद्यालय परीक्षा समिति का कोई एग्जाम हो, चाहे वो बीपीएससी का एग्जाम हो, तो वो अपने हेडक्वार्टर से भी वेबकास्टिंग के जरिए देख पाएंगे कि इस सेंटर पर जो परीक्षा चल रही है वहाँ किसी तरह की धांधली या नकल न हो रही हो। यहाँ की खासियत की बात करें तो यह जो परीक्षा परिसर है वो 5 एकड़ जमीन में बनाया गया है। इसमें 2 ब्लॉक्स हैं और इसमें ग्राउंड फ्लोर के अलावा 5 और फ्लोर हैं, जिसमें 6 मंजिल तैयार हुई है। 6 मंजिल में जो है कुल 44 कमरे हैं, बड़े हॉल हैं, और इन बड़े हॉल में एक बार में 20,000 से ज्यादा बच्चे बैठ करके परीक्षा दे सकते हैं। फिलहाल यहाँ जो परीक्षा होगी वो ऑफलाइन होगी। इसके अलावा यहाँ ऑनलाइन परीक्षा की भी सुविधा दी जाएगी, जो बाद में तैयार होगी। यहाँ की खासियत की बात करें तो स्टाफ क्वार्टर के अलावा यहाँ पर जो एडिशनल बिल्डिंग्स बनाई गई, जिसमें पुलिस के रहने की भी व्यवस्था होगी, ताकि जो क्वेश्चन पेपर हो उसकी भी सुरक्षा की जा सके, यानी किसी तरह की कोई लापरवाही ना हो, ताकि परीक्षा को लेकर के तमाम तरह की जो शिकायतें बिहार में कई बार आती हैं, उन शिकायतों से छुटकारा पाया जा सके। इस परिसर में 8 बड़े एग्जिट गेट बनाए गए हैं, ताकि जो मैक्सिमम कैपेसिटी के एग्जाम्स यहाँ कभी हो, यानी कि 20,000 से ज्यादा बच्चे अगर कभी यहाँ एग्जाम दे रहे हो तो उनको एग्जामिनेशन हॉल के अंदर आने में, इस परिसर में आने में या इस परिसर से बाहर जाने में कोई परेशानी ना हो। इस तरह के परीक्षा केंद्र बिहार के 29 अन्य जिलों में भी बनाए जाएंगे, ताकि उन जगहों पर भी बेहतरीन सुविधाएं जो है विकसित की जा सके, और बिहार के जो ग्रामीण इलाके हैं या दूसरे जिले हैं जहां से कभी ये शिकायत आती हो कि यहाँ परीक्षा में धांधली हुई है, तो उस धांधली से भी छुटकारा पाया जा सके। तो इस तरह के जो परीक्षा केंद्र बाकी जिलों में बनाए जाएंगे, उनमें और पटना के केंद्र को मिला करके कुल जो क्षमता होगी वो 1.5 लाख की होगी। जिला स्तर पर जो परीक्षा केंद्र बनाए जाएंगे उनमें एक एक केंद्र में जो है 4,000 बच्चे एक बार में एग्जाम दे सकते हैं। लेकिन एक खास बात और भी है कि बिहार में बोर्ड के जो एग्जाम्स होते हैं, यानी कि 10वीं और 12वीं के जो एग्जाम्स होते हैं, उसमें 30 लाख बच्चे हर साल अपीयर होते हैं, यानी कि 30 लाख बच्चों के लिए ऐसी सुविधा होनी चाहिए, जो कि नहीं है। तो ऐसी स्थिति में ये बताया गया है कि जिन ग्रामीण इलाकों के बेहतर स्कूल नहीं है या यहाँ वहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर नहीं हो, बेंच अच्छे नहीं हो, बिल्डिंग अच्छी नहीं हो, तो उन सब जगहों के केंद्र जो है जिला स्तर पर बनाए जाने वाले नए परीक्षा केंद्र में होंगे, ताकि बच्चों को अच्छी सुविधा मिल सके और उन जगहों पर भी किसी भी तरह की धांधली ना हो सके। जो दावा बिहार सरकार का है, उस दावे की हकीकत तब पता चलेगी जब पहली बार यहाँ पर कोई परीक्षा होगी। तो देखना होगा कि पहली बार एग्जाम होने के बाद यहाँ पर कितने सुचारू तरीके से परीक्षा हो पाती है, और जिस तरह से सीसीटीवी कैमरे या निगरानी की बात चल रही है, वो निगरानी कितनी पुख्ता हो पाती है, ताकि किसी तरह की शिकायत इन परीक्षा केंद्रों से ना आ सके। तो इंतजार करना होगा। फिलहाल बताया जा रहा है कि अगले कुछ हफ्तों में ये परीक्षा केंद्र बनकर तैयार हो जाएगा, और उसके बाद जब यहाँ पहली बार परीक्षा होगी तब इसकी सही पड़ताल हो पाएगी कि परीक्षा यहाँ पर कितनी सुचारू हो पाई है। फिलहाल सुविधाओं की बात करें तो इस तरह के परीक्षा हॉल में अच्छे बेंच रखे गए हैं, पंखे लगाए गए हैं, लाइट्स की अच्छी व्यवस्था की गई है, ताकि बच्चे को परीक्षा देने में कोई परेशानी ना हो। यहाँ पर एक और व्यवस्था ये है कि जो हॉल बनाए गए हैं वो बिल्कुल ऐसी जगह पर बनाए गए हैं ताकि बाहरी रोशनी से ही ज्यादा काम जो है वो हो सके और बिजली की खपत कम हो, यानी कि कम खर्च में बेहतर सुविधा के साथ इसे तैयार करने की कोशिश की गई है। हर मंजिल तक जाने के लिए लिफ्ट रखा गया। लिफ्ट के जरिए बच्चे जो हैं 6ठी मंजिल मतलब 5वीं मंजिल तक जा सकते हैं, ग्राउंड फ्लोर के अलावा 5 और जो मंजिल होंगे। इसके अलावा एस्केलेटर की सुविधा दी गई है, ताकि बच्चे जब एग्जाम देने के लिए आए तो उन्हें सीढ़ियों के जरिए 5 फ्लोर तक जो है वो ना जाना पड़े। और यहाँ पानी पीने की सुविधा अच्छी रखी गई है, फायर सेफ्टी की सुविधा दी गई है, ताकि हर तरीके से इसे पुख्ता बनाया जा सके, सुरक्षित रखा जा सके। तो इंतजार करते हैं और देखते हैं कि जब यहाँ पर परीक्षा की शुरुआत होगी, चाहे वो एसएससी की हो, चाहे बीपीएससी की हो, चाहे बिहार इंटरमीडिएट एजुकेशन काउंसिल की परीक्षा हो, चाहे बिहार में मैट्रिक की परीक्षा हो, हर परीक्षा के दौरान ये देखा जाएगा कि यहाँ की व्यवस्था कितनी पुख्ता है और कितनी साफ सुथरी परीक्षा यहाँ पर हो पा रही है। ऋषि